एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील और मानसरोवर झील के निकट भी एक ग्लेशियर मिलता है, आमसी ग्लेशियर। यहां से यह नदी उद्गम होती है और यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो इस नदी का उद्गम यहां से होता है यह नदी 1100 किलोमीटर हिमालय के समानांतर बहती है। बहती है तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। आगे बहती हुई नामचा बरवा पर्वत के निकट से तीव्र मोड़ या यू टर्न, तीव्र मोड़ या यू टर्न लेती है और पुनः पश्चिम की ओर बहने लगती है। पश्चिम के बाद में गारो काशी जयंतिया के निकट से दक्षिण की ओर बहती हुई निकल जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखना है, ये पर्वत तो है नामचा पर्वत, जहां से क्या ले रही थी, तीव्र मोड़ या यू टर्न ले रही थी। फिर बात करें इसमें जब भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश सियांग नदी के नाम से करती है। फिर इसका नाम फिर दियांग, फिर दियांग नदी के नाम से जानी जाती है। और कहां से प्रवेश करती है भाई, अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। पहले इसका नाम सियांग कहलाता है, उसके बाद में दियांग कहलाती है। उसके बाद में यह नदी असम में, क्योंकि अपनी तीव्रता के कारण यह नदी मट्टी या मृदा को एकत्रित करती है, काम मृदा को क्या करती है, एकत्रित करती है और विश्व के सबसे बड़े द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। अब इसको भी यूनेस्को ने
यूनेस्को ने 1 सितंबर 2016 ईस्वी में मांजुली द्वीप को यूनेस्को ने 1 सितंबर 2016 को विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप घोषित किया। इससे पहले ब्राजील देश में माराजो द्वीप था सबसे बड़ा नदीय द्वीप। ठीक है, आगे बात करें इस नदी में इधर से मिलने वाली लोहिती नदी कौन सी है भाई? लोहिती नदी। और लोहिती नदी का उद्गम, लोहिती नदी की बात करें क्योंकि इसकी सहायक नदी है। लोहिती नदी का उद्गम तिब्बत के जयालचू पर्वत श्रेणी से होता है। तो ध्यान रखना है इसका उद्गम कहां से हो रहा है? जयालचू पर्वत श्रेणी। और कहां की है? तिब्बत की। और आगे बहती हुई फिर ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है किवीकू अरुणाचल प्रदेश में, किवीकू अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल और असम में बहती हुई किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना लोहिती नदी। और इधर की ओर से एक नदी आती है दिहांग नदी, दीवांग नदी। कौन सी नदी है भाई? इसका नाम देते हैं तो दीवांग नदी। दीवांग नदी, दीवांग नदी के उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है इसका अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है मिसमी की पहाड़ी। कौन सी है? मिसमी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है दीवांग नदी का। और दीवांग नदी और लोहिती नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। उसी के बाद में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, एक नदी है इसकी सुबनसिरी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी। इधर बात करते हैं सुबनसिरी। इसी की सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। इसके उद्गम की बात करें तो तिब्बत हिमालय से इसका उद्गम होता है। और यह नदी उद्गम देखिए कहां से उद्गम है इसका? उद्गम की बात करें तो तिब्बत हिमालय से। और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो एक चीज जरूर याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। उद्गम तिब्बत हिमालय से। तो लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई की अगर बात करें तो कुल लंबाई है 422 किलोमीटर। तो ध्यान में रखना है इसकी लंबाई कितनी है? 422 किलोमीटर। आगे देखिए मानस नदी।